जय हिंद। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टिप्स। मैं हूं नवेद खान। आज आप चौंके हैं। चौंक इसलिए रहे हैं क्योंकि आज स्क्रीन पर सीए एमजी बेग नहीं है। दरअसल उसकी वजह है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक टिप्स की ओर से जो लोग हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उनको हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही जो शख्स आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट बात करूं, एमआरपी का वीडियो बहुत हिट हुआ है जो आपने हिट किया, तो वो इंफॉर्मेशन दी थी हमारे एमजी बेग साहब ने। तो एमजी बेग सीएस की दुनिया में एक ब्रांड है, एक जाना माना बड़ा नाम है। तो आज उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पलों की हम बात करेंगे। एमजी बेग साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, आप ही के यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक टिप्स जो आपने बनाया है। तो बेग साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये एक कामयाब सीए बेग को जानता है, लेकिन कामयाबी के शिखर तक एमजी बेग कैसे पहुंची ये भी आपको आज बताना होगा। शुरुआत हम इस तरह करेंगे कि जो आपकी ज़िंदगी का शुरुआती सफ़र, मतलब जो बेसिक एजुकेशन में कहूँ, वो कहाँ किस तरह शुरुआत हुई? जी नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बेसिक एजुकेशन तो ये प्राइमरी पाठशाला जिसको कहते हैं उससे शुरू हुई। उसके बाद एक हायर सेकेंडरी स्कूल अंसार, जिसका नाम था अंसार हायर सेकेंडरी स्कूल, उससे हमने जूनियर हाई स्कूल किया। और उसके बाद हाई स्कूल हमने गवर्नमेंट जुबली कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ मेरे बड़े भाई जो एरोनॉटिकल इंजीनियर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वहाँ थे, तो मैंने वही कॉलेज ज्वाइन किया। मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉमर्स दिलवाया, तो हाई स्कूल मेरा वहाँ से हुआ और अच्छे मार्क्स में फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। उसके बाद फिर इंटर कॉलेज मैंने डीबी कॉलेज में ज्वाइन किया, जो अच्छा कॉलेज माना जाता था। वो मैंने वहाँ से भी इंटर किया और फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। फिर यहाँ तक तो हो गई इंटरमीडिएट की बात। अब एमजी बेग के नाम के आगे सीए आना है, ये कैसे जहन में आया और क्यों आपने सीए बनना ही चुना? जी, हाई स्कूल और इंटर के हमारे गुरुजनों ने ये मुझे मोटिवेट किया सीए ज्वाइन करने के लिए, और मैंने डिसाइड कर लिया कि अपने कैरियर को सीए की तरफ ले जाना है। और मैंने फिर सीए ज्वाइन कर लिया आफ्टर ग्रेजुएशन, जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर से मैंने किया था। उसके बाद सीए ज्वाइन किया। गोरखपुर में ही एक अच्छी बड़ी फर्म थी, उसमें मैंने कुछ दिनों तक आर्टिकलशिप किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चलाया और वहाँ से मैंने अपना सीए कंप्लीट किया। अच्छा, ये तो बात रहा आपका सीए बनने का सफ़र, लेकिन जब आप कॉलेज में थे सर, जब आप स्टूडेंट थे, व्हेन यू वर द स्टूडेंट, द बॉय ऑफ द 12th क्लास, तो उस दौर में आपकी क्या हॉबीज़ रही, क्या शौक रहे? जी, मैंने वैसे तो सारे गेम खेले, बैडमिंटन, क्रिकेट और हॉकी, टेबल टेनिस, ये सारे गेम मैंने खेल रखे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई की वजह से ज़्यादा टाइम ना दे सका, तो उसके बाद फिर अब कभी कभी सिर्फ बैडमिंटन अब खेल लेता हूँ। 35 साल का ये जो शानदार सफ़र है, कामयाब सफ़र कहूँगा, शानदार नहीं, शानदार के साथ कामयाब सफ़र। तो जो 35 साल का जो सफ़र है कामयाबी का, हर एक प्रोफेशनल में कुछ ना कुछ थोड़ी सी उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये कोर्स जो है वो बहुत टफ कोर्स है, और प्रोफेशनल कोर्सेज में दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स। तो इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थियोरेटिकल ट्रेनिंग ये सारी सब करनी पड़ती हैं। और मेरे साथ कुछ किस्मत की वजह से अच्छा ही रहा कि वो हमने कुछ ज़्यादा मेहनत की और आखिरकार कामयाबी हासिल की। और मैंने बहुत से कोचिंग सेंटर बाद में ज्वाइन किए। उसके बाद फिर ये मेरा इंटरमीडिएट जो सीए का है वो पहला वहाँ दिल्ली से ही हुआ, और फाइनल भी मैंने वहीं से किया। तो ज़िंदगी तो टफ रही स्टूडेंट लाइफ की, लेकिन फिर भी अच्छी थी। ऊपर वाले ने बहुत से नेक लोगों को मुझे मिलाया, और हमारे गुरुजन जो रहे वो बहुत ही सपोर्टिव रहे, और मेरे फैमिली का भी और मेरे माँ बाप का सबसे बड़ा
सपोर्ट रहा जिससे मैंने सीए किया। जी देखिए, अब हम उस दौर में जिस दौर में एमजी बेग ने सफ़र पूरा, मतलब एक कोर्स पूरा कर लिया। अब उसके बाद हम आते हैं फील्ड में। तो फील्ड के अंदर किसी भी प्रोफेशन में हम होते हैं तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो आज के दौर का जो एक हेड सीए है एमजी बेग, लेकिन एक दौर वो भी था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो उस वक्त की कुछ बातें, कुछ यादें आपके जहन में है तो शेयर कीजिए। आइए। देखिए, स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है इसमें, इस कोर्स में, और जो आमतौर पे लोग करते हैं वो भी मैंने किया, लेकिन कुछ उसमें सैक्रिफाइसेस भी शामिल रही, और आखिरकार अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने मुझे कामयाबी दी और मैं फाइनल सीए कर सका। और उसके बाद फिर मैंने एक सर्विस भी ज्वाइन की, एक बड़ी सर्विस आपने कहाँ, कब ज्वाइन की, कौन से साल में? जी, दिल्ली में मैंने 86 में सर्विस ज्वाइन की एज ए अकाउंट्स ऑफिसर, अच्छे ग्रुप में, जो जिसके अंडर में कई फैक्ट्रियां थी, और मैं बाद में उसमें चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स था 89 तक, और उसके बाद गोरखपुर में मैंने 90 से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल आता है कि जब आपने जॉब शुरू की और जब आपने इंडिविजुअल एज अ सीए काम किया, दोनों में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ? देखिए, सर्विस में इंसान एक दायरे में काम करता है और उसमें उसके जो सीनियर्स होते हैं उनका काफ़ी दबाव होता है, और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में इंसान फ्री होता है और अपने हिसाब से, अपने एथिक्स के हिसाब से काम करता है, और उसमें जो भी आप क्लाइंट्स के साथ अपना इंटरेक्शन रखते हैं और जो अपनी परफॉर्मेंस काम में देते हैं, उससे आपका उसका एडवांटेज मिलता है, जो मुझे मिला एज ए ऑडिटर भी, एज ए प्रैक्टिशनर, इनकम टैक्स एडवाइज़र, कंसल्टेंट, उसका मुझे बेनिफिट मिला। और मैंने जो एक्सपीरियंस सर्विस में गेन किया था वो मेरा सर्विस यहाँ प्रैक्टिस में भी काम आया। तो इस तरह से मेरे पास प्रैक्टिस की भी और सर्विस की भी, दोनों की का ही एक्सपीरियंस है, और आज मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। अच्छा बेग साहब, देखिए, आज मैं फिर दोहराऊं कि बात करेंगे हम 2021 की, तो 2021 में एमजी बेग सीएस का जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ सीएस या सीएस की दुनिया का, उसमें एक जाना माना कामयाब नाम है। तो अभी बहुत सारे यूथ और युवा आपको देख रहा है सर, जो चाहते हैं कि जो हम एमजी बेग बने, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, ये कोर्स तो एक टफ कोर्स है, इसमें बहुत ही सैक्रिफाइस भी और मेहनत भी है और डेडिकेशन भी ज़रूरत है इस बात की, और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अवेलेबल हैं, और अपनी कंट्री और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी है वो हमारे प्रोफेशन पे काफ़ी ज़ोर दे रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एज़ पर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने सीएस को एक स्लोगन दिया था, सीए इज़ ए पार्टनर इन द नेशनल बिल्डिंग। तो उसका जहन में रखें और एथिक्स का भी बहुत ख्याल रखें, जिससे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इमेज बनती है, और मेहनत और डेडिकेशन तो बहुत ज़रूरी है ही। तो हमारे ख्याल से इन बच्चों को वो फॉलो करना चाहिए, और फैसिलिटीज़ बहुत हैं, वो उसको अडॉप्ट करके उसमें फ़ाइनल कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। और काम ये पास होने के बाद उनके पास सर्विस के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जो वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भी उनका अपना सर्विस का एक स्कोप है, और बाकी इंडिया में भी प्रैक्टिस के स्कोप हैं और एवेन्यूज़ काफ़ी हैं, काफ़ी डेवलप हो रही हैं। IT इंडस्ट्रीज़ जो है वो आगे जा रही है, और उसमें सीएस का भी काफ़ी अहम रोल है। तो उन्हें उसी लाइन पे एक एम बना के अपने एम को हासिल करना चाहिए। और एक सीए की ज़िंदगी टफ तो है, प्रैक्टिस में भी, सर्विस में भी और कोर्स करते वक्त भी, लेकिन उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है।
एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलती है और खुशहाल ज़िंदगी मिलती है, समाज में इज़्ज़त मिलती है। तो मेरे ख़्याल से अगर आप एक अच्छा सीए बन के सोसाइटी में रहेंगे तो आपको अच्छा रुतबा मिलेगा। बेग साहब, चलते चलते बस 2 मेरे सवाल आपसे बाकी हैं। आज एमजी बेग एक कामयाब सीए हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे शफ़क़त दी और मुझे सपोर्ट किया इस कोर्स को करने के लिए, और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने। और पढ़ाई में आगे बढ़ने का ख़ास इंस्पिरेशन हमारे गुरुजनों ने और हमारे जो बड़े भाई जो पढ़ाई में सबसे तेज़ थे, उनका इंस्पिरेशन मेरे साथ रहा आगे बढ़ने के लिए, और गुरुजनों का भी बड़ा सपोर्ट रहा। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जिनका था उनको मैं अपना मसीहा मानता हूँ। वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टेक्निकल डायरेक्टर डॉक्टर कमल गुप्ता साहब, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया स्टडी के लिए। तो मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और एहसानमंद हूँ, और मैं उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि उनको ऊपर वाला अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो एमजी बेग साहब, अच्छा बेग साहब, बस एक सवाल मेरा बचा है थोड़ा सा, बस इसका जवाब मुझे और दे दीजिए। आपने एक रिसेंटली जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक टिप्स, या आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में ज़रा सा बता दीजिए क्या क्या आप किस तरह की वीडियोस आप दिखाएंगे। जो अभी तक हमने देखा है एमआरपी की आपने बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है, तो और आगे हम क्या क्या देखेंगे इस चैनल पर? जी, वैसे तो सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सी आती जाती रहती हैं और उसमें जहन को दौड़ाने की ज़रूरत है। तो जैसे इकोनॉमिकली हर इंसान को किस बात का ख्याल रखना चाहिए जिससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस्ड रहे और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, तो मैं उन पर भी कुछ टिप्स दूंगा। और इनकम टैक्स और ऑडिट के सिलसिले में भी कुछ जानकारियाँ आपको देता रहूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एमजी बेग साहब। जो व्यूअर्स, जो ख़ास तौर पे जो सीए कर रहे हैं या करने वाले हैं या सीए हो चुके हैं, उनके लिए तो ये चैनल बहुत शानदार होने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। खास और आम लोगों के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी लेके आएंगे बेग साहब। और बेग साहब पर्सनैलिटी एज अ सीए को हम सभी जानते हैं कि एज अ सीए एक बड़ा नाम है, एमजी बेग एक बड़ा नाम है सीएस की दुनिया में, लेकिन इंडिविजुअल एक जो पर्सनैलिटी निकल के आज आपके सामने आई है, इसी मकसद से आपका आज मेरे को इंटरव्यू करना था। तो अब वक्त आपसे विदा का, अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके बीच लेकर आएंगे एमजी बेग साहब। जब तक खुदा हाफिज।